हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम पावर में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल को आपका देख लिया है सीजीएल की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसी हैं आपको पता ही होगा, 7,500 प्लस है। और अभी ये एग्जैक्ट वैकेंसी नहीं है कि कितनी है, लेकिन 7,500 तो है ही, इससे ऊपर भी हो सकती है। जैसे पिछली बार हुआ था कि 20,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी और वैकेंसी बढ़कर कितनी हुई, 37,000। ठीक है, तो आप वैकेंसी की चिंता ना करें बिल्कुल भी, आप मन लगा के अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। 3 महीने हैं, 14 ठीक है, तो आपको पढ़ना है। और मैं आज आपके लिए सबसे अच्छा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में और कई बार पूछे गए हैं, तो जितनी बार पूछे गए हैं मैंने उतनी बार लिख भी दिया है। ठीक है, बाकी आपको याद करना है। 200 क्वेश्चन है, 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें से आपको मैं 25 करवाऊँगा। 25 में डिवाइड करके आपको 200 कंप्लीट करवा दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वर्ड से। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है कि पेनेशिया। पेनेशिया मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? पेनेशिया मीन्स आपको पता है कि अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेज। जो पेनेशिया होता है वो यानी रामबाण इलाज कहा जाता है इसे, मतलब सभी बीमारियों से बचने का उपाय क्या होता है? व्यायाम यानी एक्सरसाइज। ठीक है, हमें रोज़ मॉर्निंग व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारी क्या होगी, ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, दिमाग का विकास होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पेनेशिया। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मीन्स होता है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जो काफ़ी समय से यूज़ नहीं हुआ, तो उस जैसे अप्रचलित हो चुका, मतलब उसे ऑब्सोलेट बोला जाता है। जैसे रेडियो है, अब इसको यूज़ नहीं किया जाता है ना। पुराना वाला कंप्यूटर है, टीवी टाइप में डब्बा जिसे हम कहते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ अब नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अवियरी। अवियरी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? अवियरी मीन्स होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है, चिड़ियों का रहने का स्थान, उसको बोलते हैं एवियरी, यानी पक्षीशाला, पक्षीशाल। ठीक है, ये देखिए ये जितनी भी ये चिड़ियाँ हैं ये किस में है? एक पिंजड़े में है। ठीक है, इनको एक साथ रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं एवियरी। नेक्स्ट आता है हमारा एपिटफ। एपिटफ एपिटफ मीन्स होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। फ्रेंड्स, आप जैसे ये देख रहे हैं, ये 10 लिख दिया मैंने, ये भी 10 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि ये कितनी बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, ये इतनी बार आ चुके हैं। आप सोचिए कितनी बार आ चुके हैं। ठीक है, इनको मैंने लिख दिया है कि जितनी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं। एपिटफ का मतलब क्या है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, यानी इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो उसके समाधि पर उसका एक तरीके से लिख दिया जाता है, जैसे कब्र पे। ठीक है, जो कब्र होती है उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि ये व्यक्ति फलानी तारीख को मरा हुआ है, सॉरी जन्म हुआ है, और फलानी तारीख को उसका देहांत हो गया। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये किसी का नाम है और ये अमेरिकन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनकरेजिबल। फ्रेंड्स, इनकरेजिबल ये भी देखिए 10 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इनकरेजिबल मीन्स होता है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जो कभी सही नहीं है, सही नहीं हो सकता, यानी जैसे हम हिंदी में कहेंगे असंशोधनीय, यानी असंशोधनीय। अब ये देखिए, ये डाइस है, डाइस नहीं तो डाइस जैसा ही है। ठीक है, अब ये क्या है कि इसको घुमाते रहो, लेकिन ये एक ही कलर में चारों जगह से एक ही कलर में नहीं है। जैसे हरा है तो ये हरा ही रहेगा, ये रेड है तो रेड में ही रहना, ऐसा मतलब पजल है एक तरीके का ये। ठीक है, इसको बोलते हैं अनकरेजिबल, जिसमें इसको अपन सॉल्व भी ना कर सके। ठीक है, वो होता है असंशोधनीय। नेक्स्ट आता है हमारा इनएविटेबल, यानी इनएविटेबल मीन्स होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसको बोलते हैं अटल हिंदी में। तो जैसे देखिए, ये जो ब्रिज बना है ये अटल ब्रिज है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाया गया था इसको, तो इनको बोलते हैं इनविटेबल, जिसको कभी हटाया नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनविटेबल। नेक्स्ट हमारा क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग
एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी इसका मतलब होता है छोटे जगह में रहने का अत्यधिक डर। अब ये व्यक्ति देखिए, ये एक पत्थर के नीचे है, दबा हुआ है, तो ये इसको डर तो लग रहा ही होगा, ठीक है, भले ही ये रेस्क्यू करने या कुछ भी करने गया हो, लेकिन इसको डर तो लग रहा ही होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब ही होता है डर, ठीक है, इसका मतलब होता है डर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब होता है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू, इसका हैंड राइटिंग है ये, ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी जिसको पढ़ने में परेशानी हो, यानी पढ़ भी ना पाएँ, ठीक है, जो पढ़ने योग्य ना हो, अपठ नहीं। अब ये देखिए, ये राइटिंग जो है इसको हम पढ़ सकते हैं, है ना, तो इसका मतलब है नो, तो इसको अपठनीय कह सकेंगे, अपठनीय कहते हैं हिंदी में, इसका मतलब इलेजिबल। नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक मीन्स क्या होता है? स्टोइक मीन्स होता है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग। ऐसा व्यक्ति जो अंदर ही अंदर टूट रहा हो, दर्द सहता हो, लेकिन कभी भी वो अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करता, ठीक है, मतलब दिखाता नहीं है, ऐसे व्यक्ति सहनशील व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोइक। यानी अब ये देखिए, ये रॉक है, इसको कितना ही मान लो इसको दर्द नहीं होगा, अब इसकी जो फीलिंग्स होंगी अंदर की वो हमें नहीं पता, सहनशील होगा, बाहर से तो सहनशील ये है ही और अंदर से भी होंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हमारा हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स यानी एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी। ऐसी जगह, ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हर कोई व्यक्ति पूरी तरह से खुश है और रहना चाहता है, ठीक है, और ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया, यानी हिंदी में बोलते हैं आदर्श राज्य। अब ये देखिए, ऐसी जगह है, इसे देखने से लग रही है कि यार कितनी सुंदर जगह है, यहाँ तो मुझे जाना ही चाहिए, यहाँ मैं रहूँगा, खुश भी रहूँगा और यहाँ की सोसाइटी भी बहुत अच्छी होगी, तो इसको बोलते हैं यूटोपिया, ठीक है। नेक्स्ट है एकम्प्लाइज। फ्रेंड्स, एकम्प्लाइज मीन्स होता है अ पार्टनर इन अ क्राइम। आपने किसी के साथ कोई क्राइम किया, उसमें आपने अपने दोस्त को भी ले गए, तो वो भी समझ लो पार्टनर है आपके क्राइम में, उसको ही बोलते पार्टनर, यानी सह अपराधी, ठीक है, सह अपराधी बोलते हैं। अब ये देखिए, ये इसका फ्रेंड है और इसको भी ये ले गया, दोनों के हाथों में बंदूक है, दोनों क्या हैं? दोनों अपराधी हैं, ओके। नेक्स्ट है ऑल्ट्रुइस्ट। फ्रेंड्स, ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। फ्रेंड्स, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो परोपकारी होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो सभी के लिए मदद करना चाहता है, ठीक है, जो ये नहीं सोचता कोई बड़ा है कि छोटा है, सबकी मदद करता है, ऐसा व्यक्ति बोलता है परोपकारी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स होता है एबल टू यूज़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल वेल। ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथ परफेक्ट हो चलने में, तो उसको बोलते हैं हवेबस, जो लिख सकता है एक दोनों हाथों से। अब ये देखिए, ठीक है, आपने देखा होगा कौन सी मूवी है? 3 इडियट्स, उसमें ये है, तो ये दोनों हाथों से लिख सकते हैं और परफेक्ट है लिखने में। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी मीन्स होता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। फ्रेंड्स, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम यानी समकालीन। कंटेम्परेरी यानी बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, समकालीन, उसको ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनऑडिबल। फ्रेंड्स, इनऑडिबल मीन्स क्या होता है? ऑडियो मीन्स होता है आवाज़, आवाज़ यानी क्या? अब इनऑडिबल है जो सुनने योग्य ना हो, यानी समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर, जो सुन नहीं सकता, ठीक है, यानी अश्रव्य। अश्रव्य हिंदी में बोलते हैं इसको। अब ये व्यक्ति को देखिए, ये कुछ बोल रही महिला, लेकिन ये सुन नहीं रहा है। क्या सुन रहा है? नहीं सुन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं इनऑडिबल, ठीक है। अब आता है हमारा कैनिबल। कैनिबल देखिए, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो व्यक्ति होता है वो जैसे इंसान को ही खाता है, उसको बोलते कैनिबल, यानी नरभक्षक बोलते। अब ये देखिए, आपने ये मूवी देखी होगी, इसका नाम है रॉन्ग टर्न। इसके काफ़ी सारे पार्ट है, 7-8 पार्ट हैं, आप देखेंगे तो बड़ी डेंजरस मूवी है। और ये लोग इंसानों का ही खून खाते हैं, इंसानों का ही मांस खाते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब है कैनिवल, ये कैनिवल है यानी नरभक्षक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है चॉफर। फ्रेंड्स चॉफर मीन्स क्या होता है? चॉफर मीन्स होता है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर कार। ऐसा मतलब व्यक्ति जो ड्राइवर है किसका, किसी का प्राइवेट ड्राइवर हो सकता है और किसी ने उसको हायर किया हुआ है, मतलब उसके लिए वो कार चलाएगा, यानी एक ड्राइवर रखना, उसको बोलते हैं चॉफर यानी मोटर चालक हिंदी में कहें तो। नेक्स्ट हमारा एमिग्रेंट। फ्रेंड्स एमिग्रेंट मीन्स होता है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। ऐसा व्यक्ति जिसने अपना क्या छोड़ दिया हो, देश, और किसी दूसरी के देश में रहने चला गया हो, तो उसको बोलते हैं देश त्यागी। अब देखिए ये कहीं न्यूयॉर्क से जहाँ से भी जा रहा हो, अब ये किसी दूसरे देश में जा रहा है अपना ताम झाम बांध कर, ठीक है, इसको बोलते हैं एमिग्रेंट। नेक्स्ट है एक्सोनेरेट। एक्सोनेरेट मीन्स होता है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। ऐसा व्यक्ति जो सभी चीज़ों से मुक्त हो चुका है, मतलब जितने भी उस पर ब्लेम लगाए गए थे, जितने भी उस पर बताया गया था कि तुमने ऐसा किया, तुम गलत हो, बोले सारे ब्लेम उसको क्या हो गया, दोष मुक्त कर दिया गया, ठीक है, गलत ठहराए गए सारे, तो उसको बोलते एक्सोनरेट। अब ये देखिए बड़ा खुश हो रहा है, ये इसके सहभागी होंगे कि अरे तुम तो बच गए, तुम तो सही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फर्स्टिडुअस। नेक्स्ट हमारा फर्स्टिडुअस है वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। ऐसा व्यक्ति जो कभी मानता ही नहीं कोई बात, वो छोड़ ही नहीं सकता, ऐसे उसको हिंदी में बोलते ढीठ। ढीठ कैसे बोलते? ऐसा व्यक्ति जिसे हम कितना भी समझा लें लेकिन वो नहीं मानेगा। अब देखिए ये पीने वाले हैं, इनको डॉक्टर ने मना किया लेकिन ये पी रहे हैं, और पी भी ऐसी रहे हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसको बोलते फर्स्टिडुअस। ढीठ और हटी भी बोलते, ठीक है, ढीठ और हटी। ओके, ये हो गया फर्स्टिडुअस। नेक्स्ट हमारा है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स होता है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू। एन एनिमल लिव्स इन ग्रुप्स या टेंडिंग टू, यानी ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं, ठीक है, जैसे ये हिरन है, अब ये देखिए झुंड में ही हैं तो झुंड में ही रहते हैं ज़्यादातर, उनको बोलते हैं एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू, यानी ग्रेगेरियस, झुंड में रहने वाला। नेक्स्ट हमारा गुलीवल। फ्रेंड्स गुलीवल मीन्स होता है वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड, आसानी से धोखा देने वाला या धोखा खाने वाला, देने वाला नहीं खाने वाला, गुलीवल। अब देखिए ये चूहा है, अब ये चूहा क्या है कि किससे बैठा किसका इंतजार कर रहा है, ये रोटी का। अब रोटी उसको दिख गई, कुछ भी वो रोटी हो सकती है, दाना हो कुछ भी उसका, अब वो उसको ये नहीं पता ये चीज़ क्या है, उसको ये दिख रहा है बस ये मेरा खाना है, मुझे इसको खाना है, तो ये इसको जाता है और इस पर ये हाथ लगाता है, अपना मुंह लगाता है। मुंह लगाने से क्या होता है, इसका ये जो खुल जाती है, ये जगह देख रहे हैं आप, ये खुल जाती है और इसको चबा लेती है, तो ये क्या है, इसमें दब जाता है और ये दब के मर जाता है, तो उसको बोलते गुलीवल, यानी आसानी से धोखा खाने वाला गुलीवल। ओके, नेक्स्ट हमारा है इनफेलिएबल। इनफेलिएबल मीन्स होता है फ्रेंड्स वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। ऐसा व्यक्ति जिससे कभी गलती हो ही नहीं सकती। अब ये देखिए ये अभिनव बिंद्रा जी हैं, ठीक है, ये शूटर हैं, ठीक है, राइफल शूटर है, यानी 25 मीटर में, ठीक है, तो इनका क्या है, निशाना कभी चूकता नहीं है, चूक भी जाता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन परफेक्ट निशाना ये लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि ये गोल्ड मेडल भी लेके आए हुए हैं कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लेक्सिकोग्राफर, यानी अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी। ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी पर उसको नए शब्द जोड़ता है और उन पर एडिट भी कर देता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, यानी शब्दकोश के लेखक, ठीक है। हमारा लास्ट है नोटोरियस। नोटोरियस यानी वेल नोन फॉर बीइंग बैड। ऐसा व्यक्ति जिसने बुरे कुकर्म किए हों उसको बोलते कुख्यात हिंदी में। अब ये देखिए अतीक अहमद जी हैं, इनकी इज्जत ही क्या करें, इन्होंने बहुत बुरा किया है, ठीक है। अभी इनको 25 रुपये पर डे के हिसाब से इनको रख लिया गया है जेल में, साबरमती जेल में है, ठीक है, इलाहाबाद नैनी से ये निकले हैं, अब ये साबरमती में है, ठीक है। वैसे इन पर कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको पता भी होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे थे कुछ क्वेश्चन समझिए, या फिर इनको आप अपने जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा समझिए, क्योंकि ये
एग्ज़ाम में बार बार पूछेगा क्वेश्चन है, और ये आएंगे पक्का ही आएंगे, इनमें से एक आध तो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, कोशिश मेरी यही है कि इनमें से फंसे, क्योंकि ये बार बार पूछेगा या तो ऑब्वियसली फंसेंगे। ओके, तो बाकी आप इसको याद करिए, और इसका मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप और अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, बाकी आप मन लगा के तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।